हम जीवन में सक्सेसफुल हों या स्ट्रगल कर रहे हों, प्रोफेशनल हों या बिजनेसमैन, हाउसवाइफ हों या फिर किसी जॉब में, हम सब जीवन में एक चीज़ जरूर चाहते हैं और वो है कुछ एक्स्ट्रा। जी हाँ, हम अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि जीवन में ऑलराउंडर बन जाएं, क्योंकि क्रिकेट हो या जिंदगी, ऑलराउंडर की वैल्यू हमेशा दूसरों से ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आपको जीवन में एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना होगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए या फिर अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए छोटे से एक्स्ट्रा प्रयास करने होंगे। और जब आप इन एक्स्ट्रा प्रयास को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप बन जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी आप अपनी लाइफ में ऑलराउंडर कहलाएंगे। लाइफ में ऑलराउंडर बनने के लिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और वो है अपनी प्रायोरिटी को सेट करना, यानी अपनी प्राथमिकता को तय कर लेना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ना आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो धन कमाना और अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाना, अगर आप हाउस होल्ड हैं तो घर की चीज़ों को व्यवस्थित रखना और घर वालों के सुविधाओं का ध्यान रखना, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अपने कस्टमर्स की, अपने ग्राहकों की सुविधा और उनकी भावनाओं को समझकर अपने व्यापार को करना। इस तरह की प्रायोरिटी हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो हम फोकस होकर कोई काम को कर पाते हैं। इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने किसी काम में पूरी भावनाओं से पूरे केंद्रित होकर लगते हैं तो एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए, वो है खुद को स्पेस देना, यानी अपने काम के बीच में ब्रेक लेना। जैसे पढ़ते पढ़ते अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रेक चाहिए तो आप टीवी देखिए, गाने सुनिए, कोई खेल खेल लीजिए या फिर किसी कॉमिक बुक को, नॉवेल को पढ़ लीजिए। आप ऑफिस के थकान के बाद, ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद किसी हॉबी को पूरा कर सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो हफ्ते में 6 दिन बहुत लगकर काम कीजिए, पूरी तरह से फोकस होकर अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, लेकिन एक दिन का ब्रेक लीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को जो पसंद है उन चीज़ों को कीजिए। ये ब्रेक आपको क्रिएटिव बनाता है। जब आप अपनी रूटीन लाइफ से एक ब्रेक लेते हैं, खुद को स्पेस देते हैं, तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जितना क्रिएटिव होगा उतना ही हम अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जीवन में ऑलराउंडर बनने के लिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रिश्तों को सहेजना। जब हम रिश्तों को सहेजते हैं या रिश्तों के साथ जीवन को जीते हैं तभी हम जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। हमारे पास बहुत पैसा हो, पद हो, पावर हो, लेकिन रिलेशनशिप नहीं हो तो हम दुखी हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। रिलेशनशिप हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी भी अपनी हेल्थ और वेल्थ का पूरा आनंद लेने के लिए हमें ज़रूरत होती है रिश्तों की। उनके साथ हम खुशियाँ भी बांट सकते हैं और गमों को भी साझा कर सकते हैं। इसलिए इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखिए कि हमें अपने रिलेशंस को कैसे संभालना है, क्योंकि रिश्ते हमारी लाइफ का सबसे बड़ा बैकअप और हमारे जीवन का एक बैकबोन है। तो जब तक रिश्ते संभले रहेंगे हम भी संभले रहेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ जिससे आप बन पाएंगे अपने जीवन के ऑलराउंडर। पहला, जीवन में ऑलराउंडर बनना कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं बल्कि केवल एक आर्ट है। अपने हैप्पीनेस और अपनी प्रायोरिटी का बैलेंस ही हमारे ऑलराउंडर बनने की दिशा में पहला कदम है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम सेट करें कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ब्रेक दें, क्योंकि हम दिन भर एक ही काम नहीं कर सकते और जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तीसरा, अपने कमज़ोर पक्षों को देखें। आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं? पढ़ने में, ग्राहकों से संबंध बनाने में,
रिश्तों को निभाने में या फिर अपनी प्रायोरिटी को सेट करने में। जहां आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, उस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करें और अपनी कमजोरियों को दूर करें। चौथा, ना कहना भी सीखें और ना सुनना भी। ना कहना किसी का अपमान नहीं है, ना ही ना सुनना हमारा स्वयं का अपमान, बल्कि ये हमें नए विकल्पों की ओर ले जाता है। तो हर चीज में यस मैन बनने की बजाय ना कहना भी सीखें। इसके बाद नंबर आता है उस बिंदु का जिसे हम हर बार इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, यह पॉइंट है कि किसी भी चीज को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा समय किसी भी चीज में ना लगाएं। जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हम उतना ही पानी पीते हैं जितनी हमें प्यास है, ना कि पूरा घड़ा भर के पानी हम पी जाते हैं। इसी तरह जिंदगी में काम भी होते हैं। किसी भी काम को उतना ही समय दें और उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना वो आपकी लाइफ में डिजर्व करता है। इसके बाद नंबर आता है संतुलन का। जी हाँ, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जब हम हेल्थ और वेल्थ में, पैसे और रिश्तों में, प्रोफेशन और परिवार में संतुलन बना पाते हैं, तभी हम कहलाते हैं जीवन के ऑलराउंडर। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे अपने जीवन के ऑलराउंडर। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, इसी तरह आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इन्हें जीवन में उतारें। और अगर आप किसी विषय को समझना चाहते हैं या मुझसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर दे सकूं।